मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 4 में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का इतिहास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंडे से आपको हिंदी मीडियम अलग और इंग्लिश मीडियम अलग पढ़ाऊंगी, तो वही करने जा रही हूँ मैं। और आज से मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है फर्स्ट चैप्टर हमारा, जिसमें है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी के एक वर्ड जो है कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ गणना करने वाला, यानी कि जोड़ भाग करने वाला। इस प्रकार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने में हमारी सहायता करती है। समझ में आया बच्चों? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला, मतलब गणना करने, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्शन करने वाला। इस प्रकार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने में हमारी सहायता करती है। ठीक है बेटा, ये था हमारा कंप्यूटर। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताती जाऊंगी। स्टोन हैंड क्या होता है? स्टोन हैंड ऐसे बनता है, देखिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, और इसमें छोटे छोटे इसमें बॉल्स बने होते हैं जो कि गोल आकार में बने होते हैं। ऐसे करके बने होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोन हैंड। अब स्टोन हैंड होता क्या है ये हम आपको बताएंगे। स्टोन हैंड का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। मतलब इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। प्रारंभ में मनुष्य समय की गणना करने की योग्यता नहीं रखता था। मतलब जो हम लोग थे, पीपल थे, उसे समय की गणना करने का योग्यता नहीं थी। अतः उसमें पत्थरों को चक्रीय क्रम, यानी कि गोल कर, सर्कुलर से व्यवस्थित किया। एक छड़ी माध्यम में रखी, मतलब एक जो छड़ी थी वो बीच में ऐसे रखी। समझ में आया? छड़ी मध्य में रखी। इसके पश्चात उसने सूर्य की किरणों के इस व्यवस्था पर प्रभाव द्वारा समय, दिन और रात की गणना की। मतलब जो सूर्य की गति होती थी, बीच में छड़ी रख के पता करने की कोशिश की कि कब दिन और कब रात होती है। इसी बीच कैलेंडर का प्रयोग भी होने लगा, और इसी टाइम में कैलेंडर का भी प्रयोग होने लगा था। अब अबेकस के बारे में हम जानते हैं कि अबेकस क्या होता है। ये जो था हमारा स्टोन हैंड था। अब हम अबेकस के बारे में जानेंगे। अबेकस क्या होता है? अबेकस का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। जो अबेकस था वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। तब बना था, तब चल रहा था। लगभग 3000 वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों ने अनजाने में ही कंप्यूटर युग की नींव रखी थी। मतलब वो जानते नहीं थे कि इसका आगे उपयोग होगा, पर उन्होंने अनजाने में ही इसकी मतलब नींव रख दी थी। उन्होंने मनकों और तारों से गिनती गिनने का सबसे पहला उपकरण बनाया। मनकों और तारों से, मतलब वो काउंट किया करते थे, बनाया गया। लगभग 600 वर्ष पूर्व चीनियों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किए गए। 600 ईयर पहले जो चीन के जो लोग थे, उन्होंने इसमें कुछ अबेकस में कुछ सुधार किया। इस उपकरण कुछ सुधार किए गए, द्वार करना किया गया। इस उपकरण को अबेकस कहा गया। जब उन्होंने सुधार किया और सुधार करने के बाद उन्होंने क्या कहा? अबेकस इसका नाम दिया गया। और ये दिखता कैसा था कि रूस, चीन, जापान और पूर्व एशिया के कई देशों में प्राथमिक विद्यालयों में आज भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। मतलब आज भी इस टाइम भी कई जगहों पर इसका प्रयोग होता है। और अबेकस हमारा कैसा दिखता था? ऐसे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे ही करके वो काउंट किया करते थे। उनमें कुछ ऐसी गोलियां पड़ी होती थी वाइट एंड ब्लैक कलर की, काफी कलर्स की थी, पड़ी हुआ करती थी, और उनसे ही ये अपनी काउंट ऐड सब्सट्रैक्शन सब करने की कोशिश किया करते थे पहले के लोग। और अभी भी कई जगहों पर, रूस में है, चीन में है, कई जगहों पर इनका प्रयोग होता है, जापान में होता है, एशिया में होता है, इनका प्रयोग होता है। तो बेटा आज मैं आपको कराऊंगी इनके सही विकल्प कराऊंगी। आज मैं चैप्टर फर्स्ट के कंप्यूटर में कंप्यूटर का इतिहास, चैप्टर का जो नाम है हमारा वो है कंप्यूटर का इतिहास। आज इसमें हम कराएंगे सही विकल्प। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना, यानी कि टिक का चिन्ह लगाइए। मैं आपको समझाती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। पहला क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सबसे पहली गणना युक्ति है, युक्ति है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पास्कलिन। दूसरी है अबेकस। तो कौन सी है सबसे पहली हमारी, अबेकस। सेकंड है, इसमें पूछा है नेपियर बोन्स। की उत्पत्ति किस सन में हुई, किस सन में हुई। तो किस सन में हुई थी, यहां हम लिखेंगे पहला सन 1640 ईस्वी में, या सन 1642 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है सन 1642 में होगी। तीसरा है हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की उत्पत्ति
किसने की? तो किसने की थी? ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। फोर्थ है हमारा, निम्न में से कौन सा पहला, निम्न में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है? इसका आंसर होगा पैनिक। ये हमारा राइट आंसर है। सेकंड जो है वो हमारा गलत होगा, जो कि हमारा है यूनिवेट, जो कि हमारा है गलत। तो ये थे बेटा आज के हमारे सही विकल्प। पहला इसमें पूछा